अगर कोई देखने वाला है वो गोया यूं ही कहता है कि काबे वल माया, काबे वल माया। एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तो माया, दूजा फेर भी। मिलके पढ़ लें तो जरा माहौल अच्छा हो जाएगा। एक सोना तो लगने दूजा फेर भी तो माया, दूजा फेर भी तो माया। मेरे सरकार के सिहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी के रुखसारों में गोया अनार को नचोड़ दिया गया, कैफियत गज़ब का ज़ुहूर हुआ। मेरे नबी ने अपने सिहाबा से फरमाया, ओ मेरे यारो, अल्लाह की कसम में इस जुबान से सिवाय हक के कुछ भी नहीं निकलता है। मेरा नबी गुस्से में बोले हक, कैफियत गज़ब। मेरा नबी गज़ब में बोले हक, मेरा नबी मस्जिद में बोले हक, मेरा नबी घर में बोले, मैदाने जंग में बोले। मेरा नबी जब भी बोलता है लब मेरे नबी के हिलते हैं, वही मेरे रब की होती है। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे आका सरवरे कोनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सोने प्यारे आका सरवरे कोनो मकां की जुबान से जो निकला कायनात का सबसे बड़ा हक है, सबसे बड़ा सच है। और मेरा नबी जो बोल गया वो हो ही नहीं सकता। मेरे हुजूर कुछ कहें और वैसा हो नहीं। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, 73। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। बनेंगे 73, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक मिल्लत होगी जो जन्नत में जाएगी। असहाबे पैगंबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो जो जन्नत में जाने वाले होंगे आपकी जमात के लोग, यहां से ये जो जमात, हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत में। इसका मतलब यह है कि कलमा सारे दा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ही होना है। 73 जहन्नुम, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। या नबी अल्लाह, वो कौन होंगे? मैं मान अलैहि व अस्हाबी, ए मेरे सहाबा, वो मेरे और तुम्हारे तरीक पे चलने वाले लोग होते हैं। और ये जो जमातों का मसला है ना, जमातों का, ये 14वीं 12वीं 11वीं सदी का शुरू नहीं हुआ है। जरा थोड़ा सा कुरान को पढ़ लो। कुरान की जो पहली सूरह बकरा जो ना बड़ी सूरत है, सूरह फातिहा के बाद, यानी दूसरी कुरान की सूरत सूरह बकरा, उसके आगाज में 13 आयतें हैं कि नबी ये जो तेरे पास लोग हैं कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन ये ईमान वाले नहीं हैं। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी थे मदीने में जो ईमान लाते थे, लाए थे, कलमा पढ़ा था, पर रब कहते ईमान वाले हैं नहीं। सूरह मुनाफिकून को पढ़ें, वहां पर है कि जब ये आते हैं और आकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये महबूब अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। भाई हुजूर को रसूल मानकर फिर झूठे हैं। वजह क्या है? वजह ये जो ऊपर से कहते हैं वो दिल से नहीं कहते हैं। तो भाई मेरे अंदर हुजूर की मस्जिद है, तवज्जो। इमाम कौन है? इमाम आमना का लाल। सफ़ें बनी हुई हैं, सफ़ों में कौन खड़ा है? मेरे मुस्तफा के यार। उन्हीं सफ़ों में मेरे नबी के दाएं बाएं वो बदबख्त भी खड़े हैं कि जिन्हें कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। तो ये कहना कि मौलवियों ने जमातें बनाई हैं,
क्या ही होता मुसलमान होते एक? तो बताइए जिन पर लफ्ज़े मुसलमान लगता है, क्या रसूलुल्लाह के दौर में ये दो जमातें नहीं थी? एक वो जमात थी जो कहते थे सब कुछ साडा आमना दा लाल है। हाँ, एक वो जमात थी जो कहते थे ये अव्वल भी यही है, आखिर भी यही है। उनका अकीदा ये था ये नूर है, उनका अकीदा ये था ये गैब जानने वाला है, उनका अकीदा ये था ये हमारे लिए वसीला उस्मा है, उनका अकीदा ये था ये मुख्तार कुल है। और उधर ही कुछ लोग थे जो बाहर निकलकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर एक दूसरे के हाथों पर तालियां बजाते थे, कहते थे इन्हू पता ही नहीं लग गया असी उत्तों हो रहा विचों हो रहा, हम ऊपर से मुसलमान बने हुए हैं, अंदर से हम इसके मुखालिफ हैं। उन पगलों को ये पता नहीं है, जानता सब कुछ है पर पर्दे कज रहा है। क्या कर रहा है? पर्दे कज रहा है। और मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया मा कान अल्लाह लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब। महबूब हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि पाक और पलीद मिक्स रहें। भाई कुरान पढ़ रहा हूं मैं, कोई अपने घर की चीज नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने जुबान या किसी मुल्ला जी का कौल नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो मोमिनों को इस तरह छोड़ दे कि मोमिन और पलीद इकट्ठे इकट्ठे हों। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यब, अल्लाह पाकों को अलग करेगा, पलीदों को अलग करेगा। फिर मेरे मुस्तफा को मालिक ने हुक्म दिया, मेरे यार निकाल अपनी मस्जिद में से मुनाफिकों को। अब सुनिए, सारा दौर क्या करते रहे? तालियां पीटते रहे कि हम ऊपर से और हैं, अंदर से और हैं, इसे नहीं पता कि हमारे दिल में क्या है। और आज जब रब ने फरमाया महबूब इनमें से अलग कर, तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा या अल्लाह जिब्रील भेज, नाम बताए, वल्दियत बताए, हुलिया बताए तो मैं इनको अलग करूंगा। ना ना साहिबो, मेरे मुस्तफा ने इशारा किया, कुम या फुला, कुम या फुला, कुम या फुला, कुम या फुला, कुम या फुला। ध्यान इधर है, कुम या फुला। ओ फुला तू खड़ा हो, फुला तू खड़ा हो, फुला तू खड़ा हो, फुला तू खड़ा हो। 35 जने सरकार खड़े की थे। भाई तवज्जो है सबकी? कितने बंदे? 35 बंदे, जिनमें अक्सरियत बुड्ढों की। भाई ये मैं नहीं कहता, रिवायत में लिखा हुआ है, मैं तो मेरे थे। अक्सरियत किस दी है भाई बोलो? अक्सरियत इनमें बुड्ढों की है, बुड्ढे। मेरे नबी ने फरमाया निकलो, मस्जिद से निकलो। उथे ही डट गए, तुहानू पता है एक बार वाड़ जावने निकल देते कोई नहीं ना, बैठ डट गए जनाब, मस्जिद निकल ही नहीं रहे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारो इन्हें निकालो। एक सियाबी खड़े हुए, एक बाबे को पकड़ा, बाबे ने कौमियत का नारा लगा दिया, बरादरी का नारा लगा दिया। कहने लगा ओ लोगों देखो फलाने कबीले वाला मुझे निकालता है। ये देखकर सगा भतीजा आया, सगे भतीजे ने दाढ़ी से पकड़ के घसीटना हुआ बाहर लेके गया। कहने लगा ओए जो रसूल का नहीं है वो हमारा नहीं है। 35 बंदे मस्जिद से निकाल दिए, बाहर जाकर फिर बैठ गए। हालांकि घर टुर जाओ पर नाना बैठ गए। हजरत उमर तशरीफ ले आए। हजरत उमर किसी काम से मौजूद नहीं थे, वहां गए हुए थे। वापस आए, देखा वहां बैठे हुए। हजरत उमर ने पूछा क्यों बाहर बैठे हो? निकाल दिया हमें, रो रहे हैं। किधर से? कहने लगे मस्जिद से। जनाबी उमर को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। अल्लाह के घर से कौन है निकालने वाला? उमर इशारे कर रहे पर ये उमर है जिसके नाम से शैतान रास्ता छोड़ के भागता है। मेरे नबी ने फरमाया और जिस रास्ते पे मेरा उमर आ जाए शैतान रास्ता बदल चल
बदल के चलता है हजरत सईदुना उमर। तो फिर मेरा दिल करता है, माहौल ये दिल कर रहा है कि जरा थोड़ा आवाज आ जाए कि गली गली नगर नगर उमर 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 उमर। अल्लाह की कसम ये हजरत उमर वो है जो मेरे नबी ने अपने मजार के साथी बनाए हुए हैं। दोस्तान गिरामी, जब भी कोई मदीने जाए मेरे नबी को सलाम करे, ऐसे जब हल्का सा मुड़ के देखता है, इधर हजरत सिद्दीक है, साथ हजरत फारूक है, मेरे आका हजरत सईदुना उमर। आपने देखा गज़ब में बोले, आपने फरमाया और इशारे क्यों कर रहे हो? बोलो किसने निकाला है? बीच में से एक कहने लगा मोहम्मद मुस्तफा ने निकाला है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर तलवार निकल गई। आपने फरमाया रे बदबख्तो, जिसे नबी ने निकाल दिया हो उमर उसे दाखिल कैसे कर सकता है? उठो यहां से, भागो। तो बस मैं सिर्फ ये एक इशारे से बात कर रहा था, थोड़ा सा ये भी हमारे नॉलेज जरूरी है। हुजूर के जमाने में मुसलमान कहलाने वाले ही नहीं, जो कलमा पढ़ने वाले थे, जमातें कितनी थी? वो बोलो दो। समझ आइए, फर्क बिल्कुल नहीं था, न दाढ़ी न पगड़ी न लोटा न सब 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 एवरीथिंग। जी हाँ, कौन हक पे है और कौन हक पे नहीं है ये न लोटा क्लियर करेगा, न पगड़ी बताएगी, न मुसल्ला बताएगा, न मसवाक क्लियर करेगा, न पांचे नीचे और ऊंचे तय करेंगे, न हाथ तय करेंगे। ये तय करेगा तो मेरे मुस्तफा के सहाबा का तर्ज़ अमल तय करेगा। क्यों कि जिस घड़ी ये बाहर निकल कर कहने लगे हम भी तो मोमिन हैं, लोगों के सामने क्या कहने लगे? हम भी तो मोमिन हैं, कलमा सुन लो साढ़े को लो, ऐ तको दाढ़ी, ऐ तको कुरान, नमाज हुण पढ़ के आया, ऐ सानू नाल नहीं बिठा रहा है। अब साहबा परेशान है, यार क्या जवाब दे? कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब काम हमारे साथ का करते हैं। जिब्रील कुरान लेके आ गया, भाई ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। ए मेरे यार के यारो, ये अकीदा तुम्हारे वाला लाएंगे फिर मोमिन मानूंगा। ईमान तुम्हारे वाला लाएंगे फिर मोमिन मानूंगा। तो भाई वो कह सकते थे ना जी साहबा ने अलग से कौन सा ईमान लाया? साहबी रसूल हजरत अबू बकर हाथ पढ़े, उन्होंने नहीं पढ़ना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तू पढ़, उन्हें भी पढ़ना सी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाय हाय, पता था इस कलमे की बात नहीं हो रही, बात उस इश्क और वरफ्तगी की हो रही है जो मोहम्मद अरबी के सहाबा में कूट कूट कर, और ये बदबख्त उससे आ रही हैं। और मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह, और भाई ये कोई तुक बनती है, कोई बंदा किसी का थूक उठा के मुंह पे मले? क्या मेरे हुजूर के सहाबा हुजूर का लुहाब मुबारक उठाकर मुंह पे नहीं मलते थे? बोलो यार बोलो, मलते थे कि नहीं मलते थे? लुहाबे दाहन को तो छोड़, मेरे हुजूर के एक सहाबी की यहां तक रिवायतों में जुर्कानी ने लिखा है, यहां तक रिवायत में मौजूद है कि मेरे नबी ने एक दिन उनके साथ शरीक सफर थे, फरमाया जब वो झाड़ियों को तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, ये सहाबी गए जाकर झाड़ियों को बुलाएं, झाड़ियां अपनी जड़ों को खींचती हुई आई। मेरे नबी ये पाक के सामने हुजूर ने फरमाया, मैंने कहा पर्दा करो। टेनी आपस में मिली, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, आपने कज़ाए हाजत फरमाई। सहाबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं देखूं तो सही कि क्या ये हुजूर के भी आम इंसानों वाले मामलात हैं, ये मामला या कुछ और है। फरमाते हैं अल्लाह की कसम जब मैं अंदर गया तो सिवाय 3 पत्थरों के वहां और कुछ नहीं था, और खुशबू कस्तूरी की महक रही थी। इन्होंने जनाब वहां से 3 पत्थर उठाए, उठाकर कहते हैं कि मैंने फजाल तो नफी कमी मैंने जेब में डाल लिए,
जेब में डाल के अब घर आ गए। अब तवज्जो सुनना है, हर जुम्मे के जुम्मे सहाबी रसूल पत्थर को निकालते, जेब में डालते, मस्जिद, नमाज पढ़ते, वापस, यूं ही सिलसिला गुजरता रहा। और उस जमाने में जिस तरह आज शौक होते हैं ना, यार किसकी गाड़ी चंगी है, किसका मोबाइल चंगा है, किसका कोट बड़ा कीमती है, उस वक्त इस चीज को देखा था, यार खुशबू केड़ा जना सोनी ला के आया है। यानी खुशबू के जरिए से उस वक्त बड़ी प्रोटोकॉल और इज्जत समझी जाती थी। अच्छा, वो जो अमीर साहबा थे वो कहते यार पूरी मस्जिद में ये बंदा मुमताज है, जैसे ही दाखिल होता है सब इसी को देखते हैं, सब इसकी खुशबू से मसरूर होते हैं। चुनांचे आपस में ना ये तरीका होता है, आपस में करते रहे, अगले जुम्मे इसको भी कीमती ला के आवांगा, अगले जुम्मे इससे भी कीमती लगा के आएंगे, अगले जुम्मे इससे भी कीमती लगा के आएंगे। सिलसिला चलता रहा यहां तक के एक दिन सबने रोक के पूछा, ओ सोहना कौन सी खुशबू लगा के आते हो कि तुम्हारी खुशबू हमारी खुशबू पे गालिब आ जाती है? इन्होंने फरमाया वल्लाह है, अल्लाह दी कसम है, मैं ते कदी खुशबू लाई कदी नहीं है। अल्लाह की कसम में इंदी सलासु अहजारिन, मेरे पास 3 पत्थर हैं, यस्तंजी बिहिन रसूलुल्लाह, जिनके साथ अल्लाह के नबी ने इस्तंजा फरमाया था। फजअलतुहुन्न फी कम्मी, मैं उन्हें जेब में रख के आ जाता हूँ। यफूह तफूह मिनहुन्ना राइहतुल मिस्की, वो पत्थर के पत्थर नहीं है, नबी के जिस्म अतर से मस हुए वाले पत्थर, वो कस्तूरी की खुशबू महकाते हैं। मैं जुम्मे के जुम्मे कोई कस्तूरियां लगा के नहीं आता, मैं वो पत्थर लेके आता हूँ। दोस्ताने गिरामी, अब जरा बताइए इस मरहले इश्क को कौन समझे? मेरा नबी लुहाबे दहन फेंके, सहाबी चेहरे पे मले, मेरा नबी वुजू फरमाए, सहाबा लड़े। बुहारी की हदीस है, बुहारी की रिवायत है कि कादू यक्ततिलूना अला वदुई, वुजू के पानी को हासिल करने के लिए सहाबा यूं लपकते, यूं लगता इस पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। अरे दोस्तों, ये पानी के लिए ये वरफ्तगी कैसी, नबी के लुहाब के लिए ये चेहरे पे मलना कैसा, और फिर मेरे नबी के जिस्म से निकलने वाले मादों को तबर्रुक समझकर पीना कैसा, अपने पास रखना कैसा। मेरा रब यही कुछ तो इन मुनाफिकों को फरमा रहा है, जुबान से कलमा पढ़ना ही जरूरी नहीं है, मेरे यार के यारों वाला तरीका अपनाना भी जरूरी है। दोस्ताने गिरामी, बात बड़े दूर निकल गई, मैंने लफ्ज़ आले सुन्नत बोला था और उधर से दूर चला गया। लेकिन याद रखिए, ये महफिल मीलादों या उर्स की तकारीबों, 11वीं के जलसे हो, ये सब दीन सीखने के जरिए हैं। इन्हीं जलसों में नबी की सीरत और सूरत की बातें होती हैं, इन्हीं जलसों में उसने अकीदत की बात होती है, उसने अमल की बात होती है। दावत इस्लाम पेश की जाए, दावत अमल पेश की जाती है। इसलिए ये मामूली बात नहीं है कि हम हमारा एक नुक्ता क्लियर हो जाए कि अल्लाह का शुक्र है हम कोई फिरका नहीं है, हम उस जमात का तसलसल है जो जमात मेरे नबी के सहाबा की जमात, हम उसी जमात वाले, हम हुजूर की अहले बैत की जमात वाले। और ये भी याद रखो, आजकल बाद बदबख्तों ने सहाबा और आले बैत को आपस में आमने सामने खड़ा कर दिया है और यूं तासुर देते हैं कि ये आल वाला है, ये सहाबा वाला है। हालांकि रब की कसम है, नबी की आल और नबी के सहाबा ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिल के मेरे नबी की जमात है। अगर बात समझनी हो कि आल कौन है, सहाबा कौन है, ते तुसी लल्ले चले नहीं हो। आल
आल घर वालियां नू कहंदे ने, सहाबी संगियां यारां नू कहंदे ने। सुभान अल्लाह दी आवाज़। मेरे ख्याल है कोई रॉकेट साइंस है या मिसाइल साइंस है समझाना कि भाई आल कौन होंदी है ते सहाबी कौन होंदे। आले बैत नबी दे घर वाले, अहलुल बैत घर वाले। हुण ये भी तकरीरां कीतियां जावन कि घर वाले कौन होते हैं, तो यार संगी उनका क्या हुआ, भाई घर कायल नहीं होता। जनाब सिद्दीक अकबर इन तमाम सहाबा के सरदार है। औलें जेड़ा बोले उस में इन्ना ले ला पढ़ सी सारे बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज़। याद रखें अकीदे अहले सुन्नत में ही नहीं जाते। अकीदे अहले सुन्नत से हटकर मेरे गौस पाक ने लिखा है कि गुमराही के सिवा कुछ नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत से हटकर मेरे पीर मेहर अली शाह ने लिखा है गुमराही के सिवा कुछ नहीं है। मैं अगर इस मौजू पे बोलूं तो मैं 70 से ज्यादा हवाले आपके सामने पेश कर सकता हूं कि अकाबिर दीन ने, जिनमें गौस पाक, बड़े बड़े अल्लाह के वली, इन सब ने लिखा है कि अगर निजात और जन्नत की जमानत है तो वो अहले सुन्नत। और भाई कानूनी अखलाकी हर हवाले से हमारा हक हासिल है। हम अपने अकीदे की अजमत की बात करें। दूसरे फिरकों और जमातों वाले जब अपने मसलक, अपने अकीदे की तफव्वुक की बात करते हो तो साढ़े को इजाजत लेके कर देने, खुल खुला के करते हैं। उनका कानूनी हक है, दलाइल से बात करें। हम अपने मजमे में, अपने हवेली और घर में बैठकर अगर हम अपने अकीदे की बात नहीं करेंगे तो यह मनिंदर सिंह हमारे अकीदे की बात करेगा। हम सुनिए, हम अपने अकीदे की बात करेंगे। इसलिए सीधे सीधे डंके की चोट पे हम ऐलान करते हैं और आवाज लगाते हैं, जनाबे सिद्दीक अकबर सब सहाबा के सरदार है। हाथ चाहो दो याद चाहो। कहां है वो यजीद की फिक्र के वो पुजारी कि जिनकी आंखें खुद सुर्ख हो जाती हैं, गजब से खबीस थूके उनकी निकलती हैं जब किसी जगह सैयदों को देखे। ये देखो मेरे दाएं भी सैयद हैं, बाएं भी सैयद हैं, और सैयदों की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं कि मेरे नबी के सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक। तवज्जो है? एक बार फिर बोलो, मेरे नबी के सब सहाबा का सरदार। मैं समझाने लगा हूं ये घर वाले कौन होते हैं और दोस्त यार कौन होते हैं। सब सहाबा का सरदार कौन? बिला शक व शुबा कौन? अबू बकर सिद्दीक है, जिस बंदे के पीछे मेरे मौला अली जैसी हस्ती ने भी नमाजें पढ़ी। वो जो वलियों का सरदार है, वो जो ताजेदार हलत आए, शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है। क्या शान है मेरे आका सिद्दीक अकबर की कि वो मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, नमाज का वक्त होता है, नबी ने बताया, नबी ने मुसल्ला अबू बकर को दिया है, ये पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आए। लेकिन इतना बड़ा अबू बकर सिद्दीक है, इतनी शान वाला अबू बकर सिद्दीक है, इतने बड़े रुतबे वाला अबू बकर सिद्दीक है, उनके मुकाबले में उम्र में बहुत छोटे हैं हसन हुसैन, बहुत छोटे हैं उम्र में, इतने छोटे हैं कि जब ये मुसल्ले पे खड़े हैं वो अभी चंद साल की उम्र है। और ये जो है हसनैन करीमैन, न इन्होंने जंग लड़ी हुई है, न बदर लड़ी हुई है, न ओहद लड़ी हुई है, न खैबर लड़ी हुई है, न खंदक लड़ी हुई है, क्योंकि ये तो उस वक्त बदर के वक्त तो दुनिया में ही तशरीफ नहीं लाए थे, बाद में दुनिया में तशरीफ लाए। यानी न जंगों में गए, न बड़े लंबे चौड़े जिहाद किए, न लंबी चौड़ी जना वाला और कुछ न किसी जगह एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है। तवज्जो है और तवज्जो है। अब दूसरी तरफ कौन है? वो जो मुहाजिर हैं, वो जो अव्वलीन इस्लाम के लिए मारे खाने वाले, अव्वलीन इस्लाम के लिए खर्चे करने वाले, अव्वलीन इतनी दीन के लिए खिदमात सरंजाम देने वाले। अब तवज्जो है, ये छोटे छोटे बच्चे कल दुनिया में आए और वो पहले दिन से रसूलुल्लाह के हमरकाबे सफर, मेरे नबी के मिशन के साथी। लेकिन घर वालों की शान बताने लगा हूं, इतने बड़े अबू बकर पर भी
कुरान और हदीस ने फर्ज किया है कि अबू बकर उम्र में हसन हुसैन छोटे हैं पर उनकी मोहब्बत तुझ पे भी फर्ज है कोई पूरी दुनिया का ऐसा मुल्ला, कोई ऐसा बंदा कि जो इनकार करे कि नहीं अबू बकर सिद्दीक पर आले बैत का प्यार फर्ज नहीं था? है किसी की जुर्रत? नहीं है। क्यों? कि मेरे कुरान ने, अल्लाह के कुरान ने, मेरे नबी ने अपने फरमान से हर मोमिन पर अपनी आले बैत का प्यार फर्ज किया है। और उस आले बैत में अली भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, ज़हरा भी। इसलिए इन लंबे चौड़ी बहसों में ना पड़े। जो जिसका रुतबा है उसको माने भी और उसको अकीदे में भी रखें। सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है, आंखें बंद करके मानो और सीना तान के कहो मेरे हुजूर के सब यारों का सरदार अबू बकर सिद्दीक। पर आले बैत हैं। और मैं अक्सर बताता रहता हूँ, शाह जी को पता है, हमारे सैयदी मुर्शिदी किबला काई पीर हसीनुद्दीन शाह साहब, उनके 2 पोते हैं। तो मैं अपने तलबा को बताता रहता था यार ये घर वाले कौन होते हैं और साथ वाले कौन होते हैं। तो हमें किबला शाह जी हुजूर की खिदमत में 30 साल से भी ज्यादा का अरसा जो है ना वो बीत गया है। गालिबन 31वां साल है मुझे इदारे के साथ मेरा ताल्लुक है, वहीं पढ़ा रहा हूँ यार। जमाना हो गया उनकी खिदमत करते हुए। ये बच्चे कल हमारी आंखों के सामने पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, अब हम लोग इतना जमाना लगाकर भी उस्तादुल करीम के सामने बैठते हैं तो अगर हद हो जाए, बहुत ही कर्म हो जाए तो हमारे हाथ बमुश्किल उनके पांव तक पहुंचते हैं। बाकी यूं ही सर रखा रहता है और मामलात मुकम्मल, वक्त मुकम्मल। तवज्जो है। अब हम बैठे हुए हैं, उस्ताद गिरामी कुर्सी पे बैठे हैं, उनका छोटा शहजादा पोता है, दौड़ता हुआ आया, सबसे पहले ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के जनाब कुर्सी के पीछे आके इधर आया, इधर से इधर गोद में आया, फिर आकर जेब से जनाब चीजें कागज शागज निकाले, इधर इधर ऐसे किया, इधर किया, फिर जनाब थोड़ी देर गुजरी, दाढ़ी से खेला, फिर 2-4 बातें की, दादा अबू कब अंदर जाना है, क्या करना है, अच्छा जी ये हो गया। अब थोड़ी देर गुजरी, उस्तादुल करीम अपने हुजरे मुबारक के अंदर जाने लगे। अब ये जो शहजादे हैं छोटे, ये उनसे पहले दौड़ते हुए गए, दरवाजा खोल के दुड़म अंदर चले गए। तवज्जो है। हम भी साथ गए, चलते चलते जैसे ही उस्ताद गिरामी दरवाजे पर पहुंचे, अच्छा भाई ठीक है, हम भी वहीं से सर वापस करके आ गए। मैं पीछे पलटा, मैंने अपने शागिर्दों को और जो बाकी खड़े थे मैंने कहा अब समझ आए कि घर वाले कौन होते हैं और दर वाले कौन होते हैं। भाई बात समझ आई है दोस्तों? ये बात समझो, 31 साल हो गए हमें खिदमत करते हुए। नो डाउट कि हमने बड़े बड़े काम किए। उस्ताद गिरामी अगर ड्यूटियां लगाने की बारी आए, मैं भी उन बच्चों की ड्यूटियां नहीं लगाएंगे, हमारी लगाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जिथे वो जाके बैठा है वो पहुंचे है ना उठे। बस यही समझ लें, यही तो देख लें कि सहाबा का आलम क्या है। कअन्ना ला रूस मुत्तयूर, हुजूर के सामने ऐसे बैठते। और ये ऐसे नहीं है, ये मत समझे कि हर साफी जाता था और हुजूर से बेतकल्लुफ होकर बातें करता था। ना पापा ना, इमाम जुर्कानी ने, मुल्ला अली कारी ने, हजरत मुजद्दद अल-फिसानी ने और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है, हर साहबी की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि हुजूर हालांकि रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन आपकी शान का जलाल इतना था कि सहाबा उनके सामने जाते, कान्ना ला रूस मुत्तयूर, यूं नजर आता जैसे इनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, अपना सर भी नहीं हिलाते थे। अल्लाह अकबर। चंद सहाबा थे कि अगर किसी ने कुछ पूछना होता वो उनसे जाकर कहते, फिर वो आगे बात करते। मालूम है उन जो चंद थे, उन चंद में 2 टॉपर कौन है, टॉप ऑफ द लिस्ट? एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे मौला अली है। भाई तवज्जो है ना। अगर किसी साहबी ने भी कुछ पूछना होता तो अबू बकर सिद्दीक से कहते हुजूर को पूछो। और बाज़ औक़ात अगर कभी हुजूर खुद करम फरमाते, हाँ भाई कुछ पूछने हैं, तो फिर कुछ बोलता। अगर नहीं कि हर एक बंदा गया जी थे जाके शुरू हो गया। अल्लाह, ये इजलाल शान था हुजूर का। तवज्जो, एक पासे ए इजलाल शान है कि सांस सुके हुए गल कोई नहीं कर सकता, तो दूजे पासे प्यार दा ये आलम है कि हुजूर सजदे ने ते जंप मार के कंधी ते चढ़ गए ने।
भाई कोई समझ आई कि नहीं आई? सहाबा इजलाल शान मोहम्मदी के सामने सांस भी आहिस्ता लेते हैं। कुरान में आया ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल। कुरान उतरा, नबी दे सामने ऊंची आवाज़ नाल गल्ला ना करया करो। एक सहाबी रसूल बोलने में उनका, चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बात ही लाउडली करते हैं, ओ क्या हाल है जी, वो बंदा समझने को होल हो रहा है। तो ये एक तभी बात होती है, वो जहीर सौत होते हैं, उनकी आवाज बुलंद होती है। कई दिनों तक सहाबी रसूल ने बात तक, किसी ने कहा यार तुम तो चुप कर गए हो, बात नहीं। उन्होंने फरमाया कुरान नहीं सुना है कि अल्लाह के रसूल के सामने आवाज बुलंद ना करो। मैं डरता हूं कि कहीं मैं आवाज मेरी ऊंची, मैं तो जहीर सोत हूं। हुजूर ने सुना, हुजूर खुश हो गए। फरमाया नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी तभी आवाज और वो बोले भी नहीं, बोले जरूर। यहाँ से मतलब ये कि नबी के सामने गजब से, गुस्से से भागो, नबी के सामने अपनी आवाज को इस तरह ऊंचा ना करो। बाकी जिसका जो अंदाज ले जाए वो बात करे। तो मैं बताने लगा हूं कि जलाल शान मोहम्मदी समझ आई है कि अदब का क्या आलम है सहाबा का। अच्छा, एक तरफ सहाबा के अदब का, इजलाल का, आजिज़ी का ये आलम है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत और कुर्बत मोहम्मदी का ये आलम है। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, दो शहजादे दौड़ के आते हैं, जंप मारते हैं, कंधे पे चढ़ जाते हैं। हुजूर ऐसे बैठे होते हैं, आकर खेलते हैं, दाढ़ी के साथ खेलने लग जाते हैं गोद। अच्छा, फिर मेरा नबी कुछ भी नहीं कहते, कभी तो अलग कर देते हैं, पकड़ के सजदा किया फिर उठा के। बाज ऐसी रिवायतें भी हैं भाई जी, ऐसी रिवायतें भी हैं। हुजूर ने नमाज में सजदा किया, अलग छोड़ा, फिर पकड़ के फिर बिठा लिया। ये नहीं कहना अमले कसीर से नमाज फासद हो जाती है, तेरी मेरी नमाज दी गल है, हुजूर दी नमाज़ां नहीं टुटदियां। बस इस मसले को समझना है आपने। इसमें हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, दीगर साहबी फरमाते हैं, एक दिन हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, लगता है कि जाहिर ये जमात की नमाज नहीं होगी, हुजूर वैसे नमाज पढ़ रहे होंगे। इतने में हसनैन करीमैन आए तो दौड़ते हुए न हुजूर की नमाज में हुजूर के कंधों पे सवार हो। तो साहबा आगे बड़े लपके कि इनको हटाएं कि नमाज डिस्टर्ब न करें। फअशार बियदी, हुजूर ने नमाज में साहबा को रोक दिया, रुक जाओ, इन्हें जो करते हैं करने। और दूसरी रिवायत में या एक इशारा किया, दूसरी में नमाज के बाद फरमाया इन्होंने ना टकिया करो, है जो कर दे इन्होंने करन देता करो। मैं अब क्या बताऊं, यही वजह है कि हजरत हुसैन उम्र में तो छोटे हैं, हजरत सईदना उमर फारूक मिंबर पे बैठे हुए खलीफतुल मुस्लिमीन खुद दे रहे हैं, और ये शहजादे आकर कहते हैं मेरे नाने के मिंबर से नीचे उतरो। भाई खतीब जुम्मे मैं हूं खुतबा दे रहे, असों बाबा नहीं पता नहीं नाराज हो गए, मैं क्या बच्चे हटाओ, वो नहीं हटा रहे सन। हालांकि एडी वड्डी गल कोई नहीं कि यार बच्चे समेत स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि बंदा डिस्टर्ब होता है, बच्चे थोड़ी देर बाद रोना, उन्हें फिर उठना तो उठना ही है। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी बात है। और भाई मैं समझा रहा कि मेरे सामने बच्चा उठे तो मेरी तकरीर रुक जाती है, मैं कहता ले भाई